राहुल गांधी तो हर दिन एक खुलासे जो एटम बम फोड़ा, इस तरह से बड़ा अगर दावा तो यहाँ पर चुनाव सीमा आयोग काम कर रहा है, शरद पवार ने तो भी उसमें बड़े किया। सवाल उठते हैं। लेकिन नहीं, लेकिन बात यहाँ पर ये है ना कि उन्हें भी अभी क्यों याद आई? अगर ये मामला चुनाव से पहले था तभी उठाया जाता, उस पर कार्रवाई होती, तो आपकी मैं भी बताता बात हूँ लोगों आपको, को समझ में आती ना। वो लोग कौन है, मैं बता कहां से आए हैं, पूजा जी, कोई जानकारी शरद पवार को मैं नहीं। बताता हूँ रंजन जी, मैं बताता इनकी हूँ बात मैं आपके पास ही आ रही है, एक थोड़ा सा सेकंड 10 इंतजार सेकंड कीजिए। सीमा मलिक साहब मेरा सवाल है। सीमा जी, एक सेकंड 10 सेकंड 10 नहीं सेकंड रुक दीजिए जाइए, पूजा शान जी। रुक जाइए, समय मेरे पास कम होता है ना, मुझे बराबर सभी को टाइम देना है। सीमा जी। जी मैम, जी मैम, देखिए आप माननीय पवार साहब ने एक बात कही है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बहुत सीनियर लीडर हैं, वो कोई भी बात ऐसे नहीं कह देंगे फ्रेंकली। आप भी बोल रही है कि वो राजनीति के चाणक्य हैं, और एंड ही इज अ वेरी सीनियर लीडर, तो अगर उन्होंने हाँ, कोई तभी बात कही तभी है ये तो सवाल उसको और सुनना ज्यादा उठ चाहिए, रहे हैं देखिए, है ना, सीमा जी। ऐसा नहीं है कि वो कोई बात ऐसे ही कह देंगे आकर। एंड जो उन्होंने बोला है मतलब बहुत वैलिड पॉइंट है उनका। And कई बार ऐसा होता है कि कई लोग आते हैं और आप उस समय इतना ध्यान नहीं देते, बस जिस तरह से आज राहुल गांधी जी ने जिस तरह से इन्होंने ये चीजों को रखा है, जिस तरह के अपने प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये दिखाया है कि किस तरह से विद द डेटा ही हैज गिवन द प्रूफ, एंड नहीं, लोगों के ऐसे नाम वैसे तो के लोग साथ। नहीं होंगे ना सीमा जी। पहले वो शरद पवार से भी अगर कोई मिल रहा है तो देखिए ऐसे मैम, वैसा तो नहीं होगा, फिर उनकी बेसिक मुलाकात बात राहुल ये है गांधी कि से जो, कराई जा रही है, तो ऐसे वैसे देखिए तो नहीं बेसिक होंगे वो। बात ये है कि जब भी अगर कोई कुछ चीज को उठाता है, तो बजाय इसके कि वो जो मतलब मेन मुद्दा है उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय ये सब चीजें कि वो कौन लोग थे और वो क्यों आए थे और पहले आपने क्यों नहीं बताया, या चाहे वो अखिलेश यादव जी तो देखिए हलफनामा दे के भी कंप्लेंट कर चुके हैं चुनाव आयोग में। है ना, आज एक इस लोकतंत्र में चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरह से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बुरी बात है। तो उनको सर्वप्रथम उनको जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि आप कौन आया था और किसने बताया और ये सब चीजों में आप पढ़ते हैं। इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए। देखिए विद द डेटा विद द प्रूफ राहुल गांधी जी ने एक चीज को बताया है, तो उसके ऊपर मुझे तो लगता है कि स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। एंड अगर आप देखिए, आप जो लोग हैं जैसे कि हमारे चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने भी ऐसे बोला कि इसमें कोई भी हलफनामा वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं होती है। एंड स्वतः ही मतलब संज्ञान लेता है, चाहे ऑटोनोमस बॉडी है ये, उसके ऊपर सवाल इस तरह के उठ रहे हैं, तो शायद उन्हें खुद इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। और बड़े मतलब बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो रीजंस हैं वो भी बताए हैं, कितनी संख्या है वो भी बताइए, लोगों के नाम नाम भी भी बता बताए हैं। देते ना, अगर और देखिए नामों का 80 खुलासा भी लोग कर अगर देते तो एक और एक क्लियर हो मकान में जाता ये अगर पूरा 80 मामला। 80 लोग सीमा आए जी, हैं, और उसको भी देखिए जाके एक बड़े चैनल ने वहां पे इन्वेस्टिगेट करा है, वहां पर 80 लोग अगर एक रजिस्टर्ड है, एक कमरे में मैं तो कहूंगी रजिस्टर्ड है उसमें, और डिफरेंट लोग हैं उसमें, और वहां पर जाते हैं तो अल्टीमेटली वो मकान किसी बीजेपी के कार्यकर्ता का निकलता है। तो ये सब चीजें बहुत मतलब सीरियस एलिगेशंस हैं। अगर ऐसा हो रहा है इस देश में, और जो कि हम सभी को लग रहा है, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं या जो पब्लिक है उनको भी लग रहा है, तो इस चीज का तो देखिए जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि आप ये बोल रहे हो कि हलफनामा दीजिए। एंड 23B का तो मुझे लगता नहीं कि कोई रोल है इसमें, है ना, जिस तरह से आप उसकी बात कर रहे हैं, पुरानी बात है ना, हमको सबको पता है कि 23B कौन से केसेस के ऊपर लगाया जाता है। तो ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन है, या ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कौन से लोग थे और कब बताया। अगर पवार साहब कह रहे हैं तो वो कोई ऐसी ही कोई बात नहीं अरे कह देंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट या है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है भाई? अरे नहीं, मतलब मेन या बात तो तो आप ये फिर भी तो नहीं, फिर तो इम्पोर्टेंट है नाम मैम, ना बताने के दिस पीछे इज और ये मोर मुद्दा इम्पोर्टेंट इस जो वक्त आज उठाने के पीछे, जो या इस तो देश विवाद को में हो बढ़ावा रहा देना है है, मेरे उसको सवाल का जवाब एक फिर उसको तो 10 विवाद पूरे को सेकंड दीजिए। बढ़ावा देना हुआ सीमा जी। प्रूफ के साथ तो पूजा आपने जी फिर बताया मोनोलॉग ही गया कर है, दीजिए 1 to 1 पूरे लोगों से। प्रूफ के साथ राहुल गांधी जी ने उसको बताया है विद द नेम्स विद द डेटास एंड एवरीथिंग। तो आपको पहले उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जब भी ये कुछ होता है तो बीजेपी के लोग किस तरह से प्रवक्ता बन जाते हैं इलेक्शन कमीशन के, शायद वो बेचैन भी हो रहे हैं वो बोलने के लिए। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी आकर नहीं, इस मैं तरह के पवार शब्दों साहब के का दावे को प्रयोग लेकर करते हैं आपसे कि उनको सवाल पूछ रही हूँ ना। अपने राहुल दिमाग गांधी को के लेकर तो मैं राहुल ईशान गांधी बैठे जी हैं को यहाँ पर दिमाग बात की चिप करने के लिए। खराब हो गई है। लेकिन देखिए लेकिन देखिए, कुल मिलाकर धनंजय इस गिरी एरा जी, में अगर आप ये कहते हैं कि डिजिटल लिस्ट को हम सेव नहीं कर सकते, जहाँ एक सेमी कंडक्टर चिप्स का जमाना है, ये आई हाँ, क्लाउड में आप हर किसी भी चीज में आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह के बहाने अगर आप बताते हैं तो एक विश्वसनीयता जो है मेरे ख्याल से जो इलेक्शन कमीशन
इलेक्शन की, वो सबको ही उसके ऊपर डाउट है। पवार साहब के And दावे के बाद ना उन पर भी ये सवाल उठ रहे हैं सीमा जी कि ये सिर्फ विवाद को एक बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, ऐसा वरना नाम ऐसा का कुछ खुलासा नहीं है। मैं किया होता आपको तो ये मामला और क्लियर हो ऐसा कुछ जाता। भी नहीं है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ठीक कुछ है, जैसा ठीक है कि सीमा जी, राहुल पूजा जी, गांधी जी सिर्फ ने 10 सेकंड। धनंजय जी